टेढ़ा 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 लग وعلى عباده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الله إلى يوم الدين أما بعد قال سبحانه في كتابه الكريم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وآل कुरान मजीद की आयत ये बहुत ही मारूफ आयत है और खुदावंद आलम ने इस आय करीमा में अपने दीन और इस्लाम का जिक्र किया है कि अगर हमारे नज़दीक कोई दीन है और अगर हम किसी दीन को पसंद करते हैं तो वो दीन इस्लाम है। ये इसलिए अल्लाह ने अपने दीन की बात की, इसलिए कि इस दीन के अलावा और बहुत से दीन हैं। सर्वे के एतबार से कम 10,000 दीन मौजूद हैं, इससे ज़्यादा हैं कम नहीं पूरी दुनिया में। लेकिन इस 10,000 दीन में कुछ दीन ऐसे हैं जो बहुत अहम हैं और बहुत बड़े हैं। जैसे ईसाइयों का दीन, ये इनका शुमार एक बड़े दीन में होता है। यहूदियों का दीन एक बहुत बड़ा दीन शुमार किया जाता है, एक बहुत बड़े तबके से इसका ताल्लुक है। जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं उनका दीन ये बहुत बड़ा दीन माना जाता है। अपने हिंदुस्तान में जो अहले हुनूद है उनका दीन एक बहुत बड़ा दीन माना जाता है। और इन बड़े दीनों में एक दीन इस्लाम है। 10,000 में 5 दीन ऐसे हैं जो बड़े हैं। उन 5 में अल्लाह ने दीन इस्लाम को सबसे अफजल और सबसे बेहतर करार दिया है कि इससे बेहतर किसी का दीन नहीं है। चाहे वो यहूदियों का दीन हो, चाहे ईसाइयों का दीन हो, चाहे वो बौद्ध धर्म का दीन हो या अहले हुनूद का हो, इस दीन के आगे किसी दीन की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए कि ये दीन वो हैं जो खुद इनके बनाए हुए हैं, लेकिन दीन इस्लाम हमारा बनाया हुआ है।
लिहाजा जो हमारा बनाया हुआ है और इनका बनाया हुआ है उसमें फर्क अगर महसूस करना हो तो आसानी से के साथ आप फर्क महसूस कर सकते हैं, इसलिए कि जो इनका दीन बनाया हुआ है ये इनका दीन बदलता रहता है, लेकिन जो हमारा दीन है वो हमारा दीन कभी बदलता नहीं। लन तजद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, लन तजद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। हमारे दीन में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं है। जो हमारा दीन है वो दीन है, न तो इसमें किसी तरह का कोई नक्स है, न तो इसमें किसी तरह का कोई ऐब है, न तो इसमें किसी तरह की कोई कमी है। एक इंसान की जो जरूरत थी हमने इस दीन में मुकम्मल तरीके से सब कुछ रख दिया है, किसी तरह की कोई कमी इस दीन में नहीं। लिहाजा अल्लाह ने इसको सबसे अच्छा दीन और सबसे पसंदीदा दीन करार दिया कि इससे बेहतर और इससे अच्छा दीन कोई है ही नहीं। और ये दीन जिसे अल्लाह पसंद कर रहा है तो इसका मतलब ये कि दीन में जितनी चीजें हैं फिर अल्लाह को सब पसंद होंगी। दीन की जो अल्लाह ने फहरिस्त बयान की है, कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जो फहरिस्त अल्लाह ने बयान की, सबसे पहले अकायद की बयान की, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। उसके बाद फुरू की फहरिस्त बयान की, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जितने हैं 10, इनका जिक्र किया। उसके बाद अकायद के अलावा और फुरूआत के अलावा अखलाक और किरदार का जिक्र किया। जब ये तीन चीजें मिलती हैं तो एक दीन बनता है, जब ये तीन चीजें मिलती हैं तो जाके एक इस्लाम बनता है। लिहाजा इन चीजों के ऊपर हमें अमल करना चाहिए। तो जितनी चीजें हमें सबको मानना है, ऐसा नहीं है कि हम तौहीद को मान लें, अदालत को छोड़ दें, अदालत को मान लें, नबूवत को छोड़ दें, नबूवत को मान लें, इमामत को हम छोड़ दें, इमामत के ऊपर हमारा अकीदा हो, क़यामत को हम छोड़ दें। अगर ये 5 हैं तो पांचों चीजों के ऊपर हमारा अकीदा भी होना चाहिए और इन पांचों के ऊपर हमारा ईमान भी होना चाहिए। उसके बाद फुरूए दीन है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये जितने भी हैं इन सब के ऊपर हमारा ईमान और अकीदा, और इन सब को हम अमली मैदान में इनको जो है हम बरूए कार लाएं और इन सारी चीजों के ऊपर अमल करें। ऐसा नहीं है कि अगर हमने नमाज पढ़ ली तो अब रोजे की जरूरत नहीं है, रोजा अगर रख लिया तो फिर हमें हज की जरूरत नहीं है, हज अगर कर लिया तो ज़कात और खुम्स की जरूरत नहीं है, ज़कात और खुम्स अगर हमने अदा कर लिया तो फिर हमें अम्र बिल मारूफ और नही अनिल की जरूरत नहीं है। अगर ये काम हमने कर लिए तो फिर तवल्ला और तवर्रा की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। 10 चीजें हैं तो 10 चीजों के ऊपर हमें अमल करना है। और जो अकायद में 5 चीजें हैं तो उन 5 चीजों के ऊपर हमें अमल करना है। लेकिन आज और फिर अखलाक और किरदार जो है उसके ऊपर हमें अमल करना है। अखलाकियात क्या है, समाजियात क्या है, माशरा क्या है, कौम क्या है, घर घराना क्या है, खानदान क्या है, जितनी अखलाकियात में आती है उन तमाम चीजों के ऊपर हमें अमल करना चाहिए। तब जाके आप एक दीनदार कहलाएंगे और तब जाके आप एक सही मुसलमान कहलाएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो आज हमने दीन के दायरे को बहुत महदूद कर दिया है और उसी को हम इस्लाम समझते हैं और उन्हीं को हम मुसलमान कहते हैं। फुरू में 10 चीजों का नाम इस्लाम है और मुसलमान है, लेकिन हम बहुत कोशिश करते हैं नमाज, रोजा, हज यहां तक पहुंचते हैं। 3 चीजों के ऊपर अमल करके 7 चीजों को हम साइड में रख देते हैं। ज़कात देने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती, ज़कात दें तो कैसे दें, और कहते हैं ज़कात हमारे ऊपर है ही नहीं। ज़कात है, मुस्तहब है, अगर आप ज़कात
वो वाजिब ज़कात आपके ऊपर जो 9 चीजें हैं, जौ, गेहूं, खजूर, किशमिश, ऊंट, गाय, बकरी, सोने चांदी के सिक्के, ये 9 चीजें हैं। अगर उसकी मकदार अगर आपके पास पाई जाती है तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब है। लेकिन अगर वो ज़कात आपके ऊपर वाजिब नहीं है तो जो आप कमाते हैं, जो आप मेहनत करते हैं, उसमें से 2.5% मुस्तहब है कि आप ज़कात के तौर पे निकालिए, ज़कात आप दें। तो उसके बाद खुम्स है, खुम्स भी हमारे ऊपर वाजिब है कि हम खुम्स भी निकालें। लेकिन जहां इन तमाम चीजों की बात आती है, ज़कात की बात आई हम पीछे हट जाते हैं, खुम्स की बात आई हम पीछे हट जाते हैं, अम्र बिल मारूफ की बात आई हम पीछे हट जाते हैं। कौन मार खाए, कौन गालियां सुने, कौन किसी की बातें सुने, लिहाजा हम अम्र बिल मारूफ नहीं करते, हम नहीं अनिल मुनकर नहीं करते। जिस तरीके से अहले बैत से मोहब्बत करनी चाहिए वो तरीका मोहब्बत करने का हमारे यहाँ नहीं है। जिस तरीके से हमें दुश्मनों से नफरत करना चाहिए वो नफरत का तरीका हमें नहीं मालूम है। तो ये सारी चीजें अगर मुकम्मल तौर पे इंसान अगर अंजाम दे रहा है तब जाके एक दीनदार और मुसलमान इंसान कहलाएगा। लेकिन हमने कुछ चीजों को चुन लिया है, बाकी चीजों को हमने छोड़ दिया है। हमने अपनी पसंद के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। जो हमें पसंद है, जो हमें अच्छा लगता है वो हम करते हैं, और जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें नहीं अच्छा लगता, हम उसे किनारे कर देते हैं, हम उसको साइड में कर देते हैं। अल्लाह कह रहा है कि इस्लाम ऐसा दीन नहीं है कि तुम अपनी पसंद से जो चाहे करो, जो चाहे न करो। इस्लाम खुद पसंदी का नाम नहीं है, इस्लाम खुदा पसंदी का नाम है। जो चीजें अल्लाह को पसंद है वो आपको भी पसंद होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से न चुन लें कि हम नमाज पढ़ लें, हमारे लिए काफी है, हम रोजा रख लें, हमारे लिए काफी है, बल्कि जो जो चीज अल्लाह को पसंद है उन तमाम चीजों को हमें पसंद करना चाहिए। जिन चीजों के अल्लाह हमें कह रहा है उन तमाम चीजों के ऊपर हमें अमल करना चाहिए। हमें अपनी पसंद नहीं, आज नमाज ये दीजिए, हमें सिर्फ अपनी पसंद, हम अपने पसंद से सारे काम करते हैं। ये पसंद है लिहाजा हम करते हैं, ये चीज हमको नहीं पसंद है लिहाजा हम नहीं करते। बहुत सी नेकियां हैं आदमी को जो पसंद होती है वो इंसान करता है, जो उसको नहीं पसंद है वो नहीं करता। दीन नहीं कहता, दीन जितनी चीजें हैं वो तमाम चीजें आपको करना है, तमाम चीजें आपको अंजाम देना है। इस्लाम खुद पसंदी का नाम नहीं है, क्योंकि दुनिया में हम खुद पसंदी में इतना आगे बढ़ गए हैं कि वो चीज आज हमारी दीन में भी दाखिल हो गई है। दुनियावी एतबार से देखे आदमी सिर्फ आज अपने आप को पसंद करता है, अपने अलावा किसी को नहीं पसंद करता। हम अच्छे हैं, हमारी बीवी अच्छी है, हमारे बच्चे अच्छे हैं, जो कुछ हूं मैं हूं, जितनी दौलत है मेरे पास है, जितना इल्म है मेरे पास है, जो सलाहियत है मेरे पास है, जो कुछ हूं मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। इंसान अपने से हट के दूसरों को अच्छा देखना ही नहीं चाहता, अपने से बेहतर किसी को देखना ही नहीं चाहता। लो जो कुछ हूं मैं हूं, यहां तक कि न अपने भाई को अच्छा समझने के लिए तैयार है, न अपने घर खानदान वालों को अच्छा समझने के लिए तैयार है। इतना इंसान खुद पसंदी में मुब्तला हो गया है कि अपने अलावा उसे कोई और नजर आता ही नहीं। जो कुछ है मैं हूं, जो कुछ है मैं हूं। इस्लाम कहता है दीन इसका नाम नहीं है, इस्लाम इसका नाम नहीं है कि तुम सिर्फ एक महदूद दायरे में नाचते रह जाओ, सिर्फ अपने आप को देखते रह जाओ, सिर्फ अपनी ही खूबसूरती और अपने ही हुस्न के ऊपर नाच करते रहो। बल्कि दीन और इस्लाम वो है कि अपने से ज्यादा दूसरों को अच्छा समझो, अपने से ज्यादा बेहतर दूसरों को समझो, अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल करो, अपने से ज्यादा दूसरों को अच्छा समझो। यही इस्लाम है, यही दीन है। जब अपने से ज्यादा दूसरों को अच्छा समझोगे तो जो अपने लिए करोगे वो दूसरों के लिए भी करना चाहोगे, दूसरों की भी खिदमत के लिए तैयार होगे। लेकिन जब अपनी जात तक महदूद रहोगे तो फिर अपनी ही जात को देखोगे, दूसरों को नहीं देखोगे। लिहाजा
इस दायरे से इंसान को बाहर आना चाहिए, इस दायरे से इंसान को निकलना चाहिए जो आज सिर्फ अपने जात तक इंसान महदूद है। इंसान कहता है, अल्लाह कहता है कि हमने तुमको महदूद नहीं पैदा किया, हमने तुम्हें एक जगह के लिए नहीं पैदा किया, हमने तुम्हारी फिक्र ऐसी नहीं दी थी, हमने तुमको ऐसे नहीं खल्क किया था कि तुम घूम फिर के एक मामूली से मखलूक बन के रह जाओ। तुम जहानी हो, तुम आफाकी हो, दुनिया में आए हो कुछ करने के लिए आए हो। ऐसा नहीं है कि तुम एक जगह अपने आप को महदूद कर लो, अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तो जो कुछ है मैं हूं, याद रखिए ये मैं बहुत बुरी चीज है, ये उजुब बहुत बुरी चीज है, ये खुद पसंदी बहुत बुरी चीज है। ये खुद पसंदी इंसान को जहन्नम तक ले जाती है, ये खुद पसंदी इंसान को खुदा की बारगाह से दूर कर देती है। और आपको अगर अंदाजा लगाना हो तो सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अल्लाह ने जब जनाब आदम को पैदा किया था और उनका जब सजदे का हुक्म दिया था तो फिर में ये इब्लीस आया और आके कहता है जो कुछ है मैं हूं, मैं बेहतर हूं, मैं अच्छा हूं, मुझसे बेहतर ये नहीं है, मैं सजदा क्यों करूं। जब वो खुद पसंदी और उजुब के ऊपर आ गया तो अल्लाह ने कहा तू मेरे करीब रहने के लायक नहीं है तो मुझसे दूर हो जा। इसलिए कि जो अपने को पसंद करता है वो मेरे करीब नहीं रह सकता, जो मुझे नहीं पसंद करता वो मुझसे दूर रहे, जो मुझको पसंद करता है वो मुझसे करीब रहे, वो मुझसे करीब रहे। लिहाजा देखो शैतान को सारी इबादतें की, सब कुछ किया, न जाने कितने सजदे किए, न जाने कितनी नमाजें पढ़ी, न जाने उसने क्या क्या किया। अल्लाह ने उसको निकाल बाहर किया, जा निकल जा मेरी बारगाह से, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। हम खुद पसंद लोगों को नहीं पसंद करते, जो हमारी मर्जी पे चलता है हम उसे पसंद करते हैं, हम उसे पसंद करते हैं। अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की जिंदगी आप देखिए, उन लोगों ने कभी अपने आप को नहीं पसंद किया, कभी अपने आप को नहीं पसंद किया, हमेशा खुदा की मर्जी, खुदा की पसंद को आगे रखा, हमेशा खुदा की मर्जी के मुताबिक सारा काम किया, हमेशा खुदा के इशारे पे चलते रहे, चाहे जैसे सख्त से सख्त मरहला रहा हो, लेकिन कभी अपनी मर्जी को मुकद्दम नहीं किया, खुदा की मर्जी को आगे रखा। उसके बाद अपनी मर्जी जैसा खुदा चाहेगा वैसे मैं करूंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। कभी ना अपनी जात को शामिल किया, कभी ना अपने नफ्स को शामिल किया, कभी ना अपने वजूद को शामिल किया, हमेशा अल्लाह की मर्जी का ख्याल किया, हमेशा अल्लाह की मर्जी का ख्याल किया। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, देखिए कितना अजीब मौका है ये, और ये इस्लाम की ऐसी जंग है जहां कुफ्र और ईमान का फैसला है। जंग खंदक, जंग अहज़ाब कैसी जंग थी ये अहज़ाब हिज़्ब की जमा है। चूंकि ये लोग अकेले लड़ते लड़ते थक गए थे, दीन इस्लाम को ये शिकस्त न दे पाए, रसूल का मुकाबला न कर सके, लिहाजा इन लोगों ने फैसला किया कि अब जितने हैं सब के सब एक साथ मिलके रसूल के ऊपर हमला करें, दीन इस्लाम के ऊपर हमला करें ताकि इसको खत्म कर दें। तो ये हिज्ब, छोटे छोटे जो हिज्ब थे, ग्रुप थे, गिरोह थे, ये सब मुशरिक, काफिर, यहूदी, ईसाई, ये सब के सब जमा हुए, और जमा होने के बाद ये पैगंबर से लड़ने के लिए आए। इसीलिए इसको कहते हैं अहज़ाब, जहां हर तरह के ग्रुप मौजूद थे, यहूदी थे, ईसाई थे, काफिर थे, मुशरिक थे, सब लोग थे, इस्लाम को शिकस्त देने के लिए आए थे। कितनी अजीम जंग थी ये, और उसमें ऐसा बहादुर, ऐसा बड़ा पहलवान आया था कि उससे लड़ने के लिए कोई जल्दी तैयार नहीं हो रहा था, जिसका नाम अम्र इब्न अब्दुद, बहुत भारी पहलवान था, बहुत बड़ा पहलवान था, इतना बड़ा पहलवान कि उसका नाम सुनकर लोग कांप जाते थे, नाम सुनकर लोग उसका घबरा जाते थे। और जंग अहज़ाब में वो आया गया था, खास तौर से उसको लाया गया था कि तुम चलो,
इसलिए कि जंग ये इस्लाम और हमारी ये आखिरी जंग हो गई है और इस्लाम को शिकस्त देना है। और वो आया था, वो यकीनन उसको अपनी कुव्वत और ताकत के ऊपर बड़ा भरोसा था, बड़ा एतमाद लेके आया था कि मैं ये जंग जीत लूंगा, इस्लाम को शिकस्त दे दूंगा। आया जंग करने के लिए, बार बार मुतालबा कर, हल मिन मुबारिज, हल में आए कोई, रसूल को चैलेंज कर रहा है, भेजो अगर तुम्हारे यहां कोई ऐसा बहादुर और सजा हो हमारे मुकाबले में। कोई आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, सब घबरा रहे थे, सब परेशान हो रहे थे, किसके मुकाबले में भेजें तो किसको भेजें, कौन जाए इसके मुकाबले में। बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े सूरमा जो अपने आप को लगाते थे, सब के सब बैठे रहे, कोई उठने के लिए तैयार नहीं हो रहा। लेकिन एक अली, एक जवान बार बार उठता था और यही कहकर, या रसूल अल्लाह, मैं इसके मुकाबले में जाऊंगा, मैं इसके मुकाबले में जाऊंगा। लेकिन रसूल अल्लाह देखना चाहते थे कि इसमें है कोई ऐसा जो इसके मुकाबले में जाए, मगर किसी के अंदर हिम्मत ना थी कि उसके मुकाबले में जाता। आखिरकार अली अलैहिस्सलाम आए। यकीनन बहुत बड़ा मार्का था। रसूल अल्लाह को जब अली को भेजा है तो दुआ के लिए हाथ बुलंद करना पड़ा, खुदा से दुआ करना पड़ा। परवरदिगारा वो जा रहा है, ये कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है, इसकी नुसरत, इसकी फतह। अब जब अली आए हैं और उससे जंग करना शुरू किया है तो क्या जंग हुई है। ऐसे आलम में इतने बड़े पहलवान के ऊपर गर्द गुबार उठी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दुनिया ये समझ रही थी, जो लोग बैठे हुए थे, कि अली कत्ल कर दिए गए, अली जो है शहीद कर दिए गए। लेकिन जब गर्द बैठी है तो क्या देखा कि अली उसके सीने पे बैठे हैं। सीने पे बैठे हुए हैं और उसका सर कलम करना चाहते हैं। उसने बेअदबी की, अपना लोहा यानी मौला कायनात के चेहरे पे उसने थूक दिया। माफ़, हजरत जाहिर है इस तरह की अगर कोई बेअदबी करे यकीनन गुस्सा आएगा। थोड़ा सा नफ्स के अंदर एक हैजानी कैफियत आई, मौला कायनात फौरन उसके सीने से उतर आए। लोग परेशान हो गए, अली को हुआ क्या। एक तो इतना बड़ा पहलवान उसके सीने पे बैठे हुए थे, सर कलम करने का वक्त था, सर कलम कर देते, फुर्सत मिल जाती, नजात मिल जाती, ये पहलवान मार दिया जाता, खत्म हो जाता। लेकिन कितनी बड़ी गलती की कि सीने पे सवार होने के बाद उतर आए। देखे अली जैसा इंसान, कितना अच्छा मौका था, कितना बेहतरीन मौका था, उसको कत्ल करने का, सीने पर सवार हो चुके थे। लेकिन अजीजों, मौला कायनात ने उसके सर को कलम नहीं किया। सर को कलम कर लेते, लेकिन अगर करते तो इसमें अली की मर्जी शामिल होती, खुदा की मर्जी शामिल न होती। लिहाजा अली ने अपने जान की परवाह नहीं की कि दोबारा क्या होगा, मैं मारा जाऊंगा या ये मारा जाएगा, मेरा सर कलम होगा या इसका सर कलम होगा। अली ने उसको मोहलत दे दी। लेकिन मोहलत देने के बाद जो खुदा नासिर है, जो खुदा वली है, जो खुदा रहीम और करीम है, जिसने पहली मर्तबा सीने पे सवार होने का मौका दिया था, उसने फिर दूसरी मर्तबा अली के हाथों में वो कुव्वत और वो ताकत अदा की कि ऐसे तलवार मारी कि उसका सर जो है तन से जुदा हो गया। और एक नारा बुलंद किया गया कि उमर इब्न अब्दूद मारा गया, नारे तकबीर बुलंद हुई। तो अजीजों, ये काम अली ने अपनी जात के लिए नहीं किया, ये काम अल्लाह के लिए किया। तो जो खुदा पसंद लोग होते हैं वो अपनी पसंद को आगे नहीं रखते, अल्लाह की पसंद को आगे रखते हैं। और जो खुदा की पसंद का ख्याल रखता है, जो लोग खुद
अपनी जात के लिए कोई काम करते हैं, अपनी जात के लिए कोई काम करते हैं, याद रखें उसका कोई न अज्र होता है, न कोई सिला होता है, न उसका कोई नाम होता है, न उसका कोई काम जिक्र किया जाता है। लेकिन जो अल्लाह के लिए काम करता है अल्लाह उसे इतना अज्र अता कर देता है कि जिसकी कोई हद नहीं। इसी यही के लिए फिर जब अल्लाह के लिए काम हुआ तो रसूल को कहना पड़ा ज़रबतु अली यौमल खंदक अफज़लु मिन इबादति सकलैन, अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत पर भारी है। तो कभी भी कोई काम हो इंसान अपनी जात के लिए ना करे। अगर कुछ सिला चाहिए, अगर कुछ उजरत चाहिए, अगर कुछ आपको खुदा से चाहिए तो खुदा फिर यकीनन वो देगा जो कोई इंसान नहीं दे सकता, कोई इंसान नहीं दे सकता। आज हमारे तकरीबन जितने काम होते देखे ज्यादातर खुद पसंदी इंसान अपने एतबार से करता है, अपनी इज्जत के लिए, अपने शोहरत के लिए, अपनी जात के लिए। लेकिन जो काम इंसान अल्लाह के लिए करता है अल्लाह उसे ऐसा बाकी रखता है कि जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई हद नहीं। और ये सारी चीजें आज जो हमारे सामने हैं, देखें आज मीडिया है, हम कोई भी काम करते हैं उसकी तस्वीर आ जाती है, उसकी खबर छप जाती है, फेसबुक में वो आ जाता है, नेट पे वो आ जाता है, दुनिया तक वो खबर पहुंच जाती है, वो चीज महफूज हो जाती है। लेकिन अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने जो काम अल्लाह के लिए किया, न वहां कोई तस्वीर खींची गई, न कोई तस्वीर खींची गई, साइलों को रोटियां दी, किसी ने तस्वीर खींची, लेकिन अल्लाह की तरफ से सूरज दहर आया। अल्लाह ने कहा मेरा नाम पे किया था, मैं कयामत तक महफूज रखूंगा। अली ने आयते विलायत दी, कोई मुसव्विर था, तस्वीर बनाने वाला, कोई रिपोर्टर था, अगर थे तो उन्हीं के लोग थे, लेकिन अल्लाह ने उसको इतना महफूज किया कि हम कयामत तक तुम्हारी विलायत का ऐलान करते रहेंगे। अल्लाह ने इनकी तहारत का ऐलान किया, अल्लाह ने उनकी उन तमाम चीजों का जिक्र किया कि जो वाकईन अल्लाह के लिए किया था। अल्लाह ने यही कहा कि तुमने जो कुछ किया मेरे लिए किया, लिहाजा मैं इसको कयामत तक बाकी रखूंगा। दुनिया मिटाना भी चाहेगी तो नहीं मिटा सकती। तो जो काम अल्लाह के लिए होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई काम नहीं मिटा नहीं सकता। आपको मालूम यही अली अलैहिस्सलाम के जितने फजाइल आपके पास आए हैं, 100 साल तक बाकायदा रस्मी तौर पर पाबंदी लगा दी गई थी कि किसी तरह की रसूल की कोई हदीस नहीं लिखी जाएगी। यह रस्मी तौर पर ऐलान था, सरकारी ऐलान था। ये 100 साल तक कोई हदीस नहीं लिखी जाएगी रसूल अल्लाह की। लोगों ने पूछा क्यों नहीं लिखी जाएगी? कहा इसलिए नहीं लिखी जाएगी कि कुरान की आयतें भी जमा हो रही हैं और कुरान को एक शक्ल दी जा रही है, लिहाजा कुरान और हदीस में कहीं खल्त-मल्त न हो जाए, ये आपस में मिल न जाए, लिहाजा अभी कुरान जमा करने दो, हदीस को जमा करने की कोशिश न करो। ये क्यों पाबंदी? भाई कुरान कुरान है, हदीस हदीस है, वो मौजज़ा है, अल्लाह उसको बाकी रखेगा, वो आयत इलाही है, अल्लाह उसे बाकी रखेगा। हदीस का लहजा और होता है, आयत का लहजा और होता है, मासूम की गुफ्तगू और होती है, अल्लाह की गुफ्तगू और होती है, इसमें मिलने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन ये 100 साल तक क्यों पाबंदी लगाई? इसीलिए लगाई कि अली के फजाइल जो मौजूद हैं, रसूल की हदीसें जो मौजूद हैं, पाबंदी लगा दो ताकि अली की फजीलत में वो हदीसें ना लिखी जाएं, वरना अली की फजीलत लोग बयान करते रहेंगे, लिहाजा पाबंदी लगा दो। 100 साल तक पाबंदी लगाई। लेकिन उस पाबंदी के बाद
भी आज कितनी हदीसें, कितनी रवायतें, कितनी चीजें आपके पास मौजूद है कि दुश्मन इसी से परेशान है। तो ये क्यों आज मौजूद है? इसलिए कि इन्होंने जो भी किया अपनी जात के लिए नहीं किया, अल्लाह के लिए कहा किया था। लिहाजा कहा चाहे तुम 100 साल की पाबंदी लगाओ, चाहे 200 साल की पाबंदी लगाओ, काम हमारे लिए किया है, लिहाजा जिंदा हम रखेंगे। हमारे लिए काम किया, लिहाजा हम जिंदा रखेंगे। आज हम कितने काम करते हैं, बहुत से रिफाही काम करते हैं, हर जगह हमारी फोटो खींची जाती है, हर जगह हमें हमारा अखबार में नाम आता है, लेकिन कुछ दिन के बाद हम गायब हो जाते हैं। न हमारी तस्वीरें होती हैं, न हमारे वो नाम अखबार में होते हैं, कोई हमें याद करने वाला नहीं होता। लेकिन क्या कहना अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम, इधर दुश्मन फजाइल छिपाने पे लगे हैं, उधर अल्लाह जाहिर करने पे लगा हुआ है। तुम्हारा काम है छिपाना, तुम छिपा के दिखाओ, हमारा काम है जाहिर करना, हम जाहिर करके बताएंगे। तुम क्या करोगे? तुम्हारे क्या हैसियत है? तुमने क्या पिछले नबियों को नहीं देखा? तुमने एक मूसा को मारना चाहा, एक मूसा को मारने के लिए 70,000 बच्चों को कत्ल किया, मगर मैंने जिस मूसा को बचाना चाहा बचा के दिखा दिया कि देखो ये हमारी कुदरत है, वो तुम्हारी कुदरत है। हम जिसे चाहें बचा सकते हैं और हम जिसे जो चाहें कर सकते हैं, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। काम सिर्फ हमारे लिए होना चाहिए, काम सिर्फ हमारे लिए होना चाहिए। ये आजादारी जो आप आज कर रहे हैं, ये आजादारी क्या इसके दुश्मन कम थे? इस नाम के ऊपर कम पाबंदियां लगाई गई? फर्श अज़ा के ऊपर क्या कम पाबंदी लगाई गई? मजलिसों मातम के ऊपर क्या पाबंदियां नहीं आयद की गई? सब कुछ किया गया था, लेकिन ये अल्लाह का वादा था कि हुसैन तुमने मेरे लिए कुर्बानी दी है, हम तुम्हारी इस कुर्बानी को कयामत तक जिंदा रखेंगे। जो कुर्बानियां अपनी जात के लिए दी जाती हैं वो कुर्बानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन जो अल्लाह की जात के लिए कुर्बानी दी जाती है वो कुर्बानी हमेशा बाकी रहती है। लिहाजा जो भी काम हो अपनी जात के लिए न करें, अपनी शोहरत के लिए न करें, अपने नामो नमूद के लिए न करें। अगर अपने काम को, नाम को बाकी रखना चाहते हैं तो आप अपना नाम क्या करेंगे? जैसे अल्लाह कर देगा, लिहाजा उसके ऊपर छोड़ दीजिए। वो जब नाम करेगा तो बड़े अच्छे अंदाज से करेगा और हमेशा बाकी रहेगा। आप अपने एतबार से करेंगे तो क्या, 4 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे, फरामोश कर देंगे, कोई उसकी हैसियत नहीं रह जाएगी। लिहाजा कोई भी काम हो हमारे अंदर खुलूस होना चाहिए, हमारे अंदर इखलास होना चाहिए। आज जो जो काम हुए यकीनन वो सारे काम ऐसे हैं, सारे काम ऐसे हैं कि जो अल्लाह के लिए किए गए, अल्लाह की जात के लिए किए गए, और आज वो सारी चीजें हमारे दरमियान मौजूद हैं, सारी चीजें हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये करबला की सारी चीजें, कोई ऐसा रावी नहीं था। करबला के मैदान में एक हमीद इब्न मुस्लिम का जिक्र किया जाता है, और वो भी हमीद इब्न मुस्लिम कोई अपना नहीं था, लेकिन करबला की देखें सारी चीजें आपके यहां मौजूद है। करबला में क्या हुआ, करबला के बाद क्या हुआ, कूफे में क्या हुआ, कूफे के दरबार में क्या हुआ, शाम में क्या हुआ, शाम के बाजार में, दरबार में, जिंदान में, कोई चीज ऐसी नहीं जो आज आपके पास ना हो। ये कहां से आई है? जिनके ऊपर इतनी पाबंदियां थी, जिनके ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा था, क्या वो सारी चीजें नहीं छिपाई जा सकती थी? क्या उन चीजों को नहीं खत्म किया जा सकता था? वो सारी चीजें आज भी मौजूद है, चाहे वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा कूफे का हो या शाम का हो। वाकई ये दीन हमारा बहुत ही बेहतरीन दीन है, और इस इस्लाम बहुत बेहतरीन इस्लाम है।
कि वाकई ऐसा दीन और ऐसा इस्लाम किसी के पास नहीं है। हम खुशनसीब हैं कि हमारे पास ये दीन और हमारे पास ये इस्लाम है। हमें इसकी कद्र करना चाहिए, कद्रदान हमें होना चाहिए। हम इसकी अहमियत को समझें, इसकी अजमत को समझें कि दीन क्या है और इस्लाम क्या है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा करबला के मैदान में, देखिए करबला को आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक, करबला मदीने से लेके असर आशूर तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला को देखा और करबला को संभाला, ये सारी चीजें अंजाम दी। और दूसरे असर आशूर से लेके शाम तक और शाम से फिर मदीने तक जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इस इस्लाम को संभाला है। ये बहुत बड़े काम किए इन लोगों ने, और जो भी काम किया याद रखिए सिर्फ यजीद की हद तक नहीं था और सिर्फ यजीदियों की हद तक नहीं था, सामने वो थे, लेकिन कयामत तक के यजीदियत के लिए वो पैगाम था, कयामत तक के लिए। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यही दीन और इस्लाम के लिए, देखिए उन लोगों ने अल्लाह के लिए क्या नहीं किया। जब वो करबला से कूफे पहुंची हैं, कूफे के दरबार में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने एक बेहतरीन खुतबा दिया है कूफे के दरबार में। लेकिन सवाल यह है, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खुतबा दिया कूफे के, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं दिया? इसलिए कि यह बीवी वो है कि जिसको किसी ने कभी देखा नहीं, इतनी मोहतात, किसी ने इसकी आवाज को कभी सुना नहीं, इतनी जुर्अत और इतनी हिम्मत इसके अंदर कहां से आ गई कि बेटा इल्म के मैदान में इनसे कहीं आगे है। हालांकि ये भी आलम है गैर मुअल्लिमा, लेकिन इमाम सज्जाद को बोलने के बजाय जहां बोलना चाहिए वहां बेटा चुप है, फूफी बोलने के लिए खड़ी होती है। इमाम सज्जाद को बोलने देना चाहिए था, क्यों नहीं बोलने दिया? जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने क्यों खुतबा दिया, क्यों उन्होंने बयान किया? उसकी वजह यह थी, उसकी वजह यह थी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को इसलिए नहीं बोलने दिया, याद रखें कि अभी ये कूफा पहुंचे थे, कूफे से शाम पहुंचना था, दरबार में जाना था, जिंदान में जाना था। अगर कूफे में ही इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बोलते तो जाहिर बोलते तो फिर हमारे जैसे दोरुखी गुफ्तगू नहीं होती, जो बोलते हकीकत बोलते, वही इल्म होता, वही बयान होता, वही जबान होती, सब कुछ होता, और ये लोग समझ जाते कि अभी जब कूफे में ये इतना बोलने वाला बोल रहा है तो ये शाम तक कितना बोलेगा, दरबार में जाके कितना बोलेगा। लिहाजा कत्ल भी कर सकते थे कि इसको कत्ल कर दो ताकि दरबार तक ये पहुंचने न पाए, दरबार तक ये पहुंचने न पाए। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने भतीजे को कहा, बेटा मैं बोलूंगी। क्या बोला है वाकई? बोलने का तरीका जब बोलने पे आई हैं तो पहले खुदा बंद आलम की हमद सना की। ये उसूल है, इंसान पहले खुदा की हमद सना करे, फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजे। उसके बाद जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कूफे वालों को खिताब करके कहा, वाकई देखें ये बीबी असीर है, हमें क्या पैगाम दे रही है? ये बीबी असीर है, ये कैदी है, लेकिन एक कैदी और एक असीर के अंदर जज्बा देखिए, हौसला देखिए।
जब इंसान के सामने सिर्फ और सिर्फ जाते खुदा हो, न किसी हाकिम का डर होगा, न किसी जालिम का डर होगा, न किसी का खौफ होगा, उसे जो बोलना होगा वही बोलेगा जिससे अल्लाह खुश हो, जिससे उसका रसूल खुश हो। न किसी से मरूब होगा, न किसी से डरेगा। आज हम अगर किसी हाकिम के सामने पहुंच जाएं और मालूम हो कि ये बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा जाबिर है, जल्दी हमारी जबान नहीं खुलेगी, जल्दी हम उसके सामने बोल नहीं पाएंगे, गुफ्तगू भी करेंगे तो बड़े अदब के साथ, बहुत ही तहजीब के साथ, कि ताकि कहीं हमारे सर को न जुदा कर दे, कहीं हमें कत्ल न कर दे। लेकिन क्या कहना इस बीवी का, जब बोलने के लिए खड़ी हुई है तो खड़ी होने के बाद दरबार में और तमाम कूफियों को मुखातब करके कहती है, या अहल कूफा, ऐ कूफे वालों, ऐ कूफे वालों, या अहल कूफा, या अहल खज़ल वल गदर वल खज़ल वल मक्र। अल्लाह अकबर। जो खुतबा दे दिया एक एक लफ्ज ये तशरीह तलब है, अगर इसकी तशरीह करें तो यकीनन आपके कई अशरे सिर्फ आप एक एक लफ्ज के ऊपर आप बयान कर सकते हैं। या अहलल क़त्ल, या अहलल क़त्ल, मजाल है किसी झूठे को आप झूठा आप सामने कह दीजिए। आज हमारे सामने कोई अगर झूठ बोल रहा है, मालूम है ये झूठा है, मगर हम एक झूठे को झूठा नहीं बोल पाते। एक शराबी है, शराबी को हम शराबी नहीं कह पाते, हमारी अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। एक जुआ खेलने वाला इंसान है, हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम उसको जुआरी कहते हैं। दुनिया भर की बुराइयां उसके अंदर है, लेकिन हम उसको नहीं कह सकते। ये हमारे अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि एक मामूली आदमी को हम झूठा कह सकें, शराबी कह सकें, जुआरी कह सकें, जानी कह सकें। हमारे अंदर ये हिम्मत नहीं है। लेकिन एक औरत ने बताया कि तुम आजाद होके, न तुम्हारे हाथ में हथकड़ी है, न तुम्हारे पैर में बेड़ी है, न तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, न तुम्हारे तुम कैदी बनाए गए हो, लेकिन तुम जबान से भी असीर हो, तुम अपने वजूद से भी असीर हो। तुम हमें देखो, हमारे हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए हैं, हम असीर हैं, हम कैदी हैं, मगर एक जालिम के सामने खड़े होके हम किस तरीके से आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। जो हक है वो बयान कर रहे हैं। डर इसका नहीं है कि हम मारे जाएंगे, हम कत्ल किए जाएंगे, हमें कोई सजा मिलेगी, हमें इसका कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। या हम एक चोर को चोर नहीं कह पाएंगे, हम एक धोखेबाज को धोखेबाज नहीं कह पाएंगे। जनाब ज़ैनब इब्न ज़ाद से कहती हैं और कूफे वालों से मुखातब हो कहती हैं, या अहलल कूफा, या अहलल क़त्ल, ऐ फरेबकारों, ऐ धोखेबाजों। किसके सामने कह रहे हैं? ये अहले कूफा है। ये जुर्रत हमारे अंदर होनी चाहिए। एक औरत कितनी दिलेर, कितनी सजा, कितनी बहादुर। हम सिर्फ नाम के मर्द ना हो। या अली अलैहिस्सलाम का वो जुमला, या अशबहर रिजाल वाला रिजाल, ऐ मर्दो, कैसे मर्द? या अशबहर रिजाल वाला रिजाल, ऐ मर्द नुमा, मर्द नहीं मर्द नुमा, ऐ मर्द नुमा लोगों, तुम्हारे अंदर वो मर्दानगी नहीं है जो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। जाहिर में तुम मर्द लग रहे हो, दाढ़ी है, मोछे हैं, सब कुछ है, लेकिन तुम असलन मर्द नहीं हो। इसलिए न तुम्हारे अंदर वो हमीयत है, न तुम्हारे अंदर वो गैरत है, न तुम्हारे अंदर वो रऊफत है, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। मौलाए कायनात की ये बेटी कूफे में ये बोल रही है, या अहलल क़त्ल, ऐ धोखेबाजो, ऐ फरेबकारो। ये आसान था किसी धोखेबाज के सामने धोखेबाज कहना, किसी फरेबकार के सामने ये कहना कि तुम वाकई फरेबकार हो।
या अहलल क़ज़, ऐ बेवफा लोगों, या अहलल मक्र, ऐ मक्कारो। कितने खतरनाक जुमले हैं। अब यही 4 जुमले को अगर हम तशरीह करने के लिए बैठे, बस काफी है आपके लिए। ये सिर्फ अहले कूफा से नहीं कह रहे हैं। या अहलल क़त्ल, ऐ फरेबकारो, तुम्हारे इस फरेब से आज देखो नौबत कहां तक पहुंच आई कि हम करबला तक आए, और करबला के बाद क्या हुआ, असीर होकर हम तुम्हारे सामने आ गए। ये फरेबकारी कितनी बुरी चीज है, ये धोखेबाजी कितनी बुरी चीज है। इस फरेबकारी से बचना, इस धोखेबाजी से बचना। और यह खुतबा सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं था, कयामत तक यह खुतबा हमारे दरमियान भी पढ़ाया जाए, ताकि जब यह खुतबा पढ़ा जाएगा कि उनकी मक्कारी की वजह से तो इतना बड़ा धोखा हो चुका, लेकिन अब हम सुन सुन के अपने अंदर से वो धोखा, वो फरेब, वो सारी चीजों को खत्म कर दें, ताकि उसके बाद दूसरी करबला न बरपा होने पाए। एक नारा ऐसा लगाइए जिसकी आवाज नजफ अशरफ से टकराए, और मौला हम सबको अपनी जियारत के लिए बुलाए। नारा हैदरी, या अहलल क़त्ल, मैं सिर्फ इशारा करूंगा, बाकी सिर्फ ये ना सोचिएगा कि ये कूफियों के लिए कह रहे थे। ये कयामत तक हमारे ऊपर भी ये जुमला फिट आएगा। ये असल में हमारे लिए, आज ये हमारे लिए है, कल उस यजीद के लिए था, आज ये खुतबे हमारे लिए छोड़ रखा है, कयामत तक ये हमारे लिए जुमला रहेगा। या अहलल क़त्ल, तुम्हारी इस बेवफाई की वजह से, तुम्हारी इस गद्दारी की वजह से आज हमें क्या देखना पड़ा। यह खुतबा कयामत तक महफूज रहेगा। लिहाजा एक एक चीज के ऊपर गौर करना। ऐ फरेबकारो, ऐ धोखा देने वालों, यह सिर्फ कूफियों के लिए नहीं, अपने लिए। आज देखिए दुनिया में, आज जो हमारे समाज में, माशरे में जो कुछ आपको नजर आ रहा है, ज्यादा फरेब आपको मिलेगा। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, इसका माल इधर, उसका माल उधर, इनसे लिया, उनसे लिया, इधर किया, उधर किया। पूरी जिंदगी हमारी फरेबकारी में गुजर जा रही है। सिर्फ फरेब, एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे के साथ फरेब वाला काम करना। बीवी कह रही हैं कि इन लोगों ने तो फरेबकारी की, लेकिन अगर तुम मेरे चाहने वाले हो, अपने अंदर से इस चीज को निकाल देना, वरना जिस मुसीबत में हम आज मुब्तला हैं, उसी मुसीबत में कल तुम मुब्तला होगे, कल तुम मुब्तला होगे। आज तो हमारे सर से चादरें उतारी गई हैं, लेकिन कल तुम खुद अपने हाथ से चादर उतारोगे, कल तुम अपने हाथ से चादर उतारोगे। कितना फरेब आज देखें इस दुनिया में है। ये पूरी दुनिया हमारी फरेब पे चल रही है, सिर्फ फरेब, सिर्फ धोखेबाजी। हकीकत कुछ है, बयान कुछ किया जाता है, लोगों को धोखा दिया जाता है, धोखे से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, धोखे से लोगों को जो है बहुत से काम ले लिए जाते हैं, सिर्फ धोखा। या अहलल क़त्ल, ऐ धोखेबाजों, ऐ फरेबकारों, ये धोखे वाला काम ना करना। मेरे चाहने वालों, कूफियों ने ये तो गलती कर दी, मगर तुम अब इस गलती को न दोहराना। सारा मामला फरेब का। हजरत अली अलैहिस्सलाम मासूमीन की जिंदगी देखें, वाकई हम कहते हैं कि हम जो है
अहले बैत के नक्श कदम पर और ये सब चलने। कल भी मैंने आपसे बात अर्ज की थी कि असल में वो और हमने बड़ी दूरी है जिसकी वजह से आज ये सब नहीं हो पा रहा है, वरना अगर वो सीरत हम अपना लें तो हम कहां से कहां पहुंच जाएं। अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम ने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को धोखा नहीं दिया, न किसी को धोखा दिया, न किसी को कभी धोखे से मारा, न कभी किसी को धोखे से कत्ल किया, न माली एतबार से किसी को धोखा दिया, न तो जान के लिहाज से किसी को धोखा दिया। धोखा फरेब नाम के उनके यहां कोई चीज ही नहीं थी। जो था बिल्कुल साफ और शफाफ, बिल्कुल आईने की तरह। या अहलल कत्ल, बिल्कुल साफ सुथरा, धोखे से कभी कोई काम नहीं किया। एक मरतबा मौलाए कायनात से जंग के मैदान में सवाल कर लिया किसी ने, आप ऐसे नहीं फुलागर सवारी पर सवार हैं, आप ऐसे नहीं फुलागर सवारी पर सवार हैं, आपको चाहिए, आप पहलवान हैं, सवारी आपकी अच्छी होना चाहिए, तेज रफ्तार होना चाहिए, ताकि यह सवारी के जरिए से आप अच्छा हमला कर सके, आप अच्छी जंग कर सके, लोगों का पीछा कर सके। तो मौलाए कायनात ने क्या कहा था, मुझे अच्छी सवारी की क्या जरूरत, न तो फेरने वाले के हमें कत्ल करना है, न भागने वाले का हमें पीछा करना है, न तो किसी को धोखे से कत्ल करना है, लिहाजा सवारी की जरूरत क्या है हमें, जो काम है दो दो चार का है बस। अब किसी को धोखे से नहीं मारते, मारेंगे तो आमने सामने। देखो अम्र इब्न अब्दूद को कैसे मारा, धोखे से नहीं मारा, मौका मिला छोड़ दिया, फिर दोबारा मारा है। हम अहले बैत हैं। जब अहले बैत की सीरत ये है कि कोई धोखे वाला काम नहीं करते, तो हम क्यों एक दूसरे को धोखा देते फिर रहे हैं, हम क्यों एक दूसरे को फरेब दे रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को फरेब में क्यों मुब्तला किए हुए हैं, हम अपनी जिंदगी से क्यों खेल रहे हैं। अगर खुतबा, अगर आप अज़ादारी वाक़ईन कर रहे हैं तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के उस खुतबे को पढ़िए, सुनिए, एक एक लफ्ज को अपने वजूद का हिस्सा बनाइए। या अहलल क़त्ल, ऐ बेवफा, ऐ फरेबकारो, ऐ धोखेबाजो, या अहलल गद्र, ऐ गद्दारी और बेवफाई करने वालों, या अहलल ख़ज़्ल, ऐ बेवफाई और लोगों के साथ ज्यादती करने वालों, या अहलल मक्र, ऐ लोगों के साथ मक्कारी करने वालों। ये चार लफ्ज बहुत अहम है इंसान की जिंदगी। किसी की हिम्मत है किसी के सामने ये कह दे, लेकिन ये बीबी ज़ैनब है कि तुम धोखेबाज भी हो, तुम गद्दार भी हो। न हम धोखेबाज बने, न हम गद्दार बने, न हम बेवफा बने, और न हम पैमान शिकन बने, जो वादा कर ले उस वादे को निभाने की कोशिश करें। हमें पैमान शिकन नहीं होना चाहिए, पैमान शिकन नहीं होना चाहिए। ये चार लफ्ज़ें सबसे पहले जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो अपने खुतबे में और कूफे वालों को खिताब करके फरमाया, वाक़ईन ये बहुत तवील खुतबा है। इंशाअल्लाह अब जो भी मजलिसें होंगी इंशाअल्लाह इसी खुतबे के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, और एक एक लफ्ज़ के ऊपर आप वाक़ईन तशरीह की ज़रूरत है, कुरान और हदीस से इसको जमा करके बयान करने की ज़रूरत है, ताकि इन लफ्ज़ों को अपने वजूद में हम दाखिल ना होने दें। अगर वाक़ईन एक अज़ादार एक इनकलाब अगर बर्पा करना चाह रहे हैं, एक तब्दीली अगर अपने समाज और माशरे में लाना चाह रहे हैं, तो हम सबसे पहली चीज, हमारे अंदर धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए, फरेब नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर गद्दारी नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर बेवफाई नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर अहद शिकनी नहीं होनी चाहिए। जो अहद कर लें उसको निभाना है, और फिर इस अहद को निभाने के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, उस अहद के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, उस अहद के लिए हमको आमादा रहना चाहिए। ये करबला एक अहद था, एक वादा था
जो हुसैन इब्न अली ने आलम अलस्त में खुदावंद आलम से किया था। परवरदिगार, अगर तेरे दीन और तेरे इस्लाम के ऊपर कोई मुसीबत और कोई आँच अगर आई तो तेरे दीन और इस्लाम को हम बचाएंगे। लेकिन हुसैन, दीन का बचाना आसान नहीं। तुम्हें वादा करना होगा कि इस दीन के लिए जो कुर्बानियां देना होंगी वो कुर्बानी तुम दोगे। हुसैन इब्न अली ने कहा, वादा किया, परवरदिगारा मुझे कबूल है, मैं उन सारी कुर्बानियों को देने के लिए तैयार हूं जो तू चाहता है। जब सारी कुर्बानियां कबूल कर ली तो वहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इस बात का भी सवाल हुआ कि हुसैन, तुमने सारी कुर्बानियां कबूल कर ली, एक कुर्बानी और कबूल करो। कहा, परवरदिगारा वो क्या? कहा, ज़ैनब के सर से चादर देना होगी, उम्मे कुलसूम के सर से रिदा देनी होगी। हुसैन इब्न अली ने एक लम्हे के लिए सर को झुकाया, एक लम्हे के लिए सर को झुकाया। इधर सर को झुकाना था, उधर सैयद सज्जाद की रूह खड़ी हुई। बाबा, इस इम्तिहान को भी कबूल करनी चाहिए, ये इम्तिहान मैं दूंगा, ये इम्तिहान मैं दूंगा, इस इम्तिहान को मैं बर्दाश्त करूंगा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने उस इम्तिहान को कबूल किया। इसलिए कि करबला में तो मौला शहीद हो जाएंगे, उसके बाद करबला में के बाद कौन होगा? सैयद सज्जाद होंगे। यकीनन सैयद सज्जाद ने उस इम्तिहान को कैसे बर्दाश्त किया ये उनका दिल जानता है। कूफे में किस तरीके से गए, शाम में किस तरीके से गए, दरबार में कैसे दाखिल हुए, जिंदान में किस तरह से रहे, बाजार में किस तरह से गए, ये सिर्फ और सिर्फ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का दिल जानता है, वाक़ई और कोई नहीं जानता। यही वजह है कि जब तक मेरा इमाम जिंदा था हमेशा गिरिया करता था, हमेशा रोया करता था और यही कहता था, हाय मेरे साथ क्या जुल्म किए गए, हमारे मेरे साथ क्या तौहीद के पहाड़ लाए गए। और ये जो फरियाद करते थे, रोया करते थे, गिरिया करते थे। जब तक जिंदा रहे हमेशा रोए, जब तक जिंदा रहे हमेशा गिरिया किया। किसी ने एक मरतबा पूछा, मिनहाल ने पूछा था कि मौला कब तक आप रोते रहेंगे, कब तक आप गिरिया करते रहेंगे? रोना तो आप, शहादत तो आपके घर की मीरास है, शहादत तो आपके घर की विरासत है। अली अकबर शहीद किए गए, कासिम शहीद किए गए, आपका बाबा शहीद किया गया, लेकिन ये शहादत तो आपके घर की मीरास, आप कोई इनके लिए इतना रो रहे हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम एक जुमला कहते थे, शहादत मेरे घर की मीरास है, लेकिन क्या ये भी मेरे घर की मीरास है कि मेरे पुटियों के सर से चादर छीन ली जाए, मेरे बहनों के सर से चादर छीन ली जाए, कानों से गोशवारे खींच लिए जाए, रुखसार में तमाचे लगाए जाए, हमें दयाल को दयाल खिलाया जाए, कभी कूफे के दरबार में लाया जाए, कभी शाम के बाजार में लाया जाए, कभी शाम के दरबार में लाने से पहले दरबार को सजाया जाए, हमको घंटों दरबार के बाहर खड़ा किया जाए, जब दाम दरबार रास्ता हो जाए तब हमको बुलाया जाए और इधर मुनादी में दे रहा हो, ये रसूल की बेटियां, ये अली की, ये रसूल की नवासियां, ये अली की बेटियां। अजीजो, इमाम सज्जाद के लिए बहुत शौक था, जब तक जिंदा रहे रोते रहे। इमाम से जब भी पूछा गया, मौला सबसे ज्यादा मुसीबत आपको कहां पड़ी, इमाम ने यही कहा, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। अरे बाज़ार शाम, जहां बीवियों को ले जाया गया, चारों तरफ तमाशाई खड़े थे, तमाशा देख रहे थे, बीवियां उनके दरमियान से गुजर रही थी। मेरे हाथ में हथकड़ी, मैं अपनी बीवी होते हुए कुछ न कर सका, मेरे सर पे अमामा आग की चिंगारी, अमामा जलता रहा, सर हमारा जला, मगर हम अपने लिए भी कुछ न कर सके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न व क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात
अल-अहयाए मिनहुम वल अमवात। आप हजरात एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद तिलावत फरमाकर मुनव्वर अली इब्न हैदर अली ज़ाहिद